हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आजकल हम क्लास 12 के गणित विषय के सारणिक में हम सब क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल। इससे पहले लेक्चर में हम पढ़े क्या थे, त्रिभुज के क्षेत्रफल होता क्या है, उस पर कुछ आधारित प्रश्न लगाए थे। आज हम और भी क्वेश्चन, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं आपके सामने और देखते हैं हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो थोड़ा शोरगुल है क्योंकि आज मौसम काफ़ी ख़राब भी है, काफ़ी बारिश भी हो रही है, तो आप कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा बिल्कुल। कह रहा है के का मान ज्ञात करो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तथा शीर्ष निम्नलिखित हैं। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है 4 वर्ग इकाई और कह रहा है कि के का मान ज्ञात करो। जब के का मान पूछे या ए का मान पूछे या बी का मान पूछे या सी का मान पूछे, किसी भी वैल्यू पूछेगा मान, तो उसमें श्योर है कि कहीं ना कहीं वो वैल्यू दी रहेगी। आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक हम बता देते हैं, अगला आप स्वयं कर लेंगे। क्लियर है? आप देख सकते हैं के पूछ रहा तो कहीं पर के दिख रहा आपको, ये कहीं पर ना कहीं के दिखेगा जरूर। तो हम सूत्र जानते क्या हैं, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 फिर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही होता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो है होता क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए जो दिया है, क्या क्या दिया है आपको। ये x1 होता है, x1 = -2, ये होता है y1, ये क्या होता है y1 0, x2 = 0, y2 = 4, x3 = 0, y3 = k। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब इसको हम इसी में वैल्यूज़ की जो है इसमें हम पुट कर देते हैं, इसमें हम रख देते हैं। चलिए रखते हैं। यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। कितना दिया है? 4। तो यहाँ रख देंगे हम 4 बराबर 1/2। सारणी क्या लगा, x1 कितना कह रहा है -2, यहाँ से 0 0, यहाँ से y1 0 4 के 1 1 1, वैल्यू रख दिया। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या बताया था, जब एक सारणिक में 2 0 ज़्यादा आ जाए तो क्या करते हैं, हम सीधे भाषा में इसका हम प्रसार कर देते हैं। तो आप देख लीजिए 2 0 मिल गया, 3 0 मिल गया, सीधे क्या करिए प्रसार कर दीजिए। तो आपको इससे पहले हम एक फंडा बताए थे, एक शॉर्ट ट्रिक बताए हुए थे। जब आपको 0 0 1 मिले तो इस लाइन को गायब कर दें, या 0 0 1 मिले तो जहाँ से 0 हो वहाँ से इस लाइन को गायब कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट है 0 से, यहाँ से ये लाइन को गायब कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 0 0 यहाँ 1 नहीं है, 1 हो या 1 ना हो, लेकिन 0 0 होना चाहिए। अब वहाँ पर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन पूरे क्या कर देंगे, हम गायब कर देंगे। क्लियर है? गायब मतलब यहाँ से हम इसको हटा देंगे, या आपकी मर्जी, आप इसको प्रसार भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए 2 किस्में हैं, भाग में है, इक्वल किधर आएगा, क्या बन जाएगा, गुणा में। तो 4 दूनी 8 = 2। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये वाली लाइन हम हटाएंगे इसको आपको लेना पड़ेगा -2। वहाँ पर 1 था इसलिए हम 1 को नहीं लेते थे। ठीक है, यहाँ -2 ब्रेकर लगाया, फिर क्या किया, 4 1 कम 4, फिर बीच में क्या होता है, माइनस होता है, k 1 कम k। अब इंटू करा देते हैं अंदर, 4 दूनी 8 माइनस प्लस 2k, यहाँ पर -8 है, इक्वल किधर आए, क्या बन जाएगा, +8, 8 + 8 = 2k। तो 8 8 16 = 2k। अब किसकी वैल्यू निकालना है, k की। तो 2 इधर किस में दिख रहा है, गुणा में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो कितना आया, k = 16/2, तो 2 8, k = 8। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब आप ऐसे भी इसका भी कर सकते हैं। अगर इसमें आपके इस वाले क्वेश्चन में अगर ऐसे 0 0 ना मिला, आप इसको ऐसे मत करिएगा। ठीक है ना, इसको तो हम तो आपको समझाने के लिए किए थे। कितना था यहाँ पर, x1 y तो कितना 0 था। ठीक है, इसको हमने आपको समझाने के लिए किया था, नहीं तो आप भी काटना स्टार्ट कर दें। ठीक है,
आप इसको करेंगे तो अगर यहाँ 0 0 नहीं मिलेगा तो आप डायरेक्ट प्रसार कर सकते हैं। प्रसार मतलब एक ही सापेक्ष प्रसार करिएगा। अगर R1 के सापेक्ष करें तो केवल R1 को ही लेंगे और किसी में लेंगे। ठीक है, आते हैं हम इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु A, B ये दिख रहा A1, B1 तथा A माइनस A1, B माइनस B1, तो कह रहा समरेखीय हैं तो दर्शाओ कि A/A1 बराबर B/B1। अब चाहे संरेखीय हों या चाहे समरेखीय हों, आपको एक ही फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, ये वाला। क्लियर है? और आपको प्रूफ कितना करना, A/A1 बराबर B/B1। अब इस वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं दिया है, तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कितना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू क्या होता है 0, यही ना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये हो गया आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, सब की वैल्यू उठाकर हम इसमें रख देते हैं। चलिए रखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1/2 रखिए वैल्यू, x1 कितना है a है, x2 कितना है a है, x3 कितना है a माइनस A1 है। क्लियर पर है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। चलिए y1 कितना है b है, y2 कितना है b1 है, y3 कितना कह रहा है b माइनस B1। बड़े मज़ेदार पढ़ेंगे, ठीक है ना, आराम आराम बिल्कुल अच्छे से हम लोग समझेंगे। अगला 1 1 1 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, 1 1 1 को हमने ऐसे लिख दिया इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, इधर 1/2 काफ़ी डिस्टर्ब करेगा आगे चलकर, तो ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और जब भाग देंगे 0 से कितना आ जाएगा 0, तो 1/2 का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसका कर देंगे प्रसार। आपका इतना बचा, इतना यहाँ पर आपका बच गया। क्लियर है, 1 1 1 यहाँ से 0 हो गया इक्वल टू। अब एक काम करते हैं, इसका कर देते हैं प्रसार। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर यहाँ से हम प्रसार करते हैं। चलिए R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो केवल हम R1 को ही प्रसार करेंगे, केवल और किसी का नहीं। अगर आप C1 ले रहे हैं तो C1 ही प्रसार करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रसार करते देखिए मिला सब सही रखा गया है, x1 a, x2 यहाँ 1 है, A1 है। क्लियर ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 है, ये यहाँ से। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर A1 रखना है, कहाँ पर ये, क्योंकि एक गलती की वजह से आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए प्रसार कर देते हैं। आप जानते हैं A लिखा, यहाँ से ब्रेकर लगाया। अब केवल रो को लेंगे, सभी रो को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाया तो B1 जब B1 आ गया, माइनस होता है बीच में, इन दोनों के क्रॉस में बीच माइनस हो गया, फिर इसको लिख दिया B माइनस B1 ब्रैकेट क्लोज। एक बार प्लस हो गया, एक बार यहाँ से माइनस B, क्योंकि हमने आपको इससे पहले लेक्चर में बता चुका है कि कहाँ पर प्लस लेते हैं, कहाँ पर माइनस होते हैं, कौन सम विषम होता है, सब आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ले लिया B, क्या लेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड कॉलम की बात आ गई तो यहाँ से करेंगे, कितना आ जाएगा A1 माइनस, यहाँ से करेंगे, ध्यान दीजिए इस तरह ये छुपाया, यहाँ से A1, यहाँ से करेंगे ब्रैकेट में A माइनस A1। ये तो आपको पता ही होगा R1 सापेक्ष कैसे विस्तार करेंगे। फिर माइनस B, यहाँ से ले लेंगे अब +1, जब 1 ले लेंगे यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगाया जाए, 1 यहाँ से ले लिया गया, इसको छुपा लिया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपाया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो कितना हो गया, ये इंटू कराएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 है, यहाँ से A1 और बचेगा B माइनस B1, फिर बीच में माइनस होता है B1 और A माइनस A1 और इक्वल टू 0 है इक्वल टू। ठीक है, क्योंकि R1 ले रहे हैं तो हम फर्स्ट रो ही लेंगे, कॉलम नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए इसका अब इंटू कराते हैं। देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको हम पहले सॉल्व कर लें। चलिए सॉल्व किया जाए। B1 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो B ये माइनस बन जाएगा +1 माइनस B, A1 ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा +A1
यहाँ से करेंगे, एक का कोई मतलब है ही नहीं, इसको करा दीजिए अंदर से, हो जाएगा A1B माइनस A1B1, हो जाएगा माइनस AB1, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस A1B1 इक्वल टू 0 है। ध्यान दीजिएगा इक्वल टू 0 है किनारे पर। अब क्या करेंगे, अभी भी सॉल्व करें आगे चल के। ये B1 प्लस में B1 प्लस से 2B1 आ गया, माइनस D बचा। अब ध्यान दीजिएगा A1 प्लस में, यहाँ A1 प्लस में 2A1 आ गया, माइनस A। यहाँ A1B और कहीं दिख रहा है A1B कहीं नहीं दिखा। यहाँ देखिए A1B1 यहाँ माइनस, यहाँ प्लस में कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, A1B माइनस AB1 इक्वल टू 0। अब A को इंटू करा देते हैं, A को अंदर क्या करा दें, इंटू करा दीजिए। 2AB1 माइनस AB माइनस 2A1B माइनस AB अब प्लस A1B माइनस AB1 इक्वल टू 0। देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो आप देख लीजिए AB 2AB, क्लियर है। अच्छा, और कुछ कैंसिल आउट, यहाँ से AB1 और AB1, यहाँ से AB1 और AB1, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस से ये प्लस में घट जाए, कितना आ जाएगा, केवल एक B1, इसका काम हो गया। अब से ध्यान दीजिए कहीं गड़बड़ हो रहा है, माइनस माइनस प्लस AB, यहाँ पर प्लस होगा, क्लियर। AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, A1B कहीं दिख रहा है, ये A1B, एक इवन माइनस कितना हो जाएगा A1B, और कुछ तो बचा नहीं, AB काम हो गया इसका, बराबर 0। ये इधर माइनस में है, बराबर उधर जाए क्या बन जाएगा, प्लस में, इसको कर देते हैं प्लस में। अब क्या करेंगे, A को A तरफ, B को B की तरफ भेज दें। यहाँ दीजिएगा इधर A1 इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इधर B है ये, इधर B1 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, और हमको यही लाना था प्रूव करने में। आप देख सकते हैं A/A1 बराबर B/B1। तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, कहीं पर कोई गलती नहीं हो रही। आप एक लाइन लिखिएगा, उसके बाद उसको मिलाइएगा, उसकी मैचिंग करिएगा, क्या जो हम लिखें सही है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यही होते हैं, करते चले जाते हैं। मान लीजिए अभी तो आपको ये दिया था प्रूव करने के लिए, सपोज देन इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करने के लिए दिया ही ना होता, तो आप सोचते जो मैं करता चला आ रहा हूँ वही हमारा सही है, तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। आप कीजिए, फिर मैच कीजिए, फिर कीजिए, फिर देखिए कहीं पर हमने प्लस माइनस का तो गलती नहीं किया। जब प्लस माइनस का गलती कर देंगे तो चाहे आप 10 पेज लगा लेंगे, आपको आने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अगर ऐसे वीडियो आपको और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।